श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राग और द्वेष का त्याग करने वाले पुरुष के लिए ढीला पत्थर सोना समान है। राग द्वेष का त्याग करने वाले पुरुष के लिए ढेला पत्थर और सोना समान है। युम जिसने संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया है वो योगी युक्त कहा जाता है, युक्त सा योग्य कहा जाता है। कौन? जिसने संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया है, जिसके पास राग और द्वेष नहीं है, जिसने राग और द्वेष को त्याग कर दिया है, उसके लिए ढेला पत्थर सोना समान है। राग द्वेष विनिर्मुक्त समलोष्टास्म कांचन। राग द्वेष विनिर्मुक्त समलोष्टास्म कांचन। राग द्वेष विनिर्मुक्त समलोष्टास्म कांचन युक्त इत्युच्यते योगी त्यक्त संसार वासना। वो जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जो देता है और जो मारता है, इन सब में उस मुक्त बुद्धि वाले पुरुष की सुख दुख के विषय में समानता रहती है। वह जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जो देता है और जो मारता है, इन सब में उस युक्त मुक्त बुद्धि वाले पुरुष की सुख दुख के विषय में समानता रहती है। समानता रहती है। स यत् करोति यत् भुङ्क्ते यत् ददाति निहन्ति यत् तत्र मुक्तधियस्तस्य समता सुख दुःखे। स यत् करोति यत् भुङ्क्ते यत् दाति यत् ददाति निहन्ति यत् तत्र मुक्तधियस्तस्य समता सुख दुःखे। जो इष्ट और अनिष्ट भावना का त्याग कर ये प्राप्त कर्म कर्तव्य ही है, इस बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है, वो कहीं पर भी निमग्न नहीं होता है। जो इष्ट और अनिष्ट भावना का त्याग कर ये प्राप्त कर्म कर्तव्य ही है, इस बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है, वो कहीं पर भी निमग्न नहीं होता है। प्राप्तम कर्तव्य में वेदी त्यक्ते स्थानिष्ठ भावना प्रवर्तते कार्येषु न सम्मज्जति कुत्रचित्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये महामती जीव और संसार चित सत्ता मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चयशील जिसने भोग चिंता का त्याग करने वाला मन शांति को प्राप्त करता है। ये महामदे ये जीव और संसार चित सत्ता मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चयशील जिसने भोग चिंता का त्याग करने वाला मन शांति को प्राप्त करता है। ये महामती जीव और संसार चित सत्ता मात्र ही है। इस प्रकार का निश्चयशील जिसने भोग चिंता का त्याग करने वाला मन
शांति को प्राप्त करता है। हे महामति, संपूर्ण जगत चेतन की सत्ता मात्र ही है, ऐसा निश्चय और भोग की चिंता के अभिमान को जिसने त्याग दिया है, वो मन शांति को प्राप्त होता है। चित सत्ता मात्र में विरामिति निश्चय वन्मना त्यक्त भोगा विमननम सममेति महामले सममेति महामले सममेति महामले। जैसे कि अपने जीवन निर्वाह के लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए मांस की अभिलाषा से बिला वन में सिंहों का अनुसरण करता है, वैसा ही मन स्वभाव जड़ है। अतः शुद्ध सिद्ध होने पर दूसरों का अपने विषय का साधन करने के लिए, स्वयं असमर्थ होने के कारण अपनी सिद्धि और अपने विषय के साधन के लिए सुसाक्षीभूत सुप्रकाश चिद्रूप पारमार्थिक वस्तु का अनुसरण करता है। ये मन स्वभाव से ही जड़ है, इसलिए अपनी सिद्धि तथा दूसरे की साधन में असमर्थ होने से अपनी तथा विषय की सिद्धि के लिए अपनी साक्षीभूत और प्रकाशक चिद्रूप की ओर ऐसी दौड़ता है, जैसे मांस का लोभी मार्जर वन में सिंह के पीछे। जीवन निर्वाह के लिए और अपने बच्चों की भरण पोषण के लिए मांस की अभिलाषा से बिलाप वन में सिंहों का अनुसरण करता है, वैसे ही मन स्वभाव जड़ है। तो सिद्ध होने और दूसरे का अपने विषय का साधन करने के लिए स्वयं असमर्थ होने के कारण अपनी सिद्धि और अपने विषय के साधन के लिए सुसाक्षीभूत सुप्रकाश चिद्रूप पारमार्थिक वस्तु का अनुसरण करता है। मन प्रकृत्यैव जडं चित्ततो मनुधावति मांस गर्देन मार्जारो बने मृगबलिम यथा। मन चित्त के बल से प्राप्त दृश्य का सुवर सुविषय का अर्थात वैसे ही आश्रयन करता है, जैसे सिंह का अनुगामी बिला सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस खाता है। मन चित्त के बल से प्राप्त दृश्य का मन चित्त के बल से प्राप्त दृश्य का सो और सो विषय का अर्थात वैसे आश्रयन करता है, जैसे सिंह का अनुगामी बिलाव सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस खाता है। जैसे सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस सिंह का अनुगामी मार्जार भोगता है, ऐसे चेतन के अभाव से प्राप्त दृश्य का आश्रय मन करता है। सिंह वीर्येव सालब्धम मांस भुंक्ते नुगुहरे चिद्वीर्येव सद प्राप्तम दृश्यमाश्रयते मन। इस प्रकार मन असत्कल्प है, वो एक अद्वितीय आत्मा का विस्मृत होकर जगत के आकार से भावना कर स्वयं जगदाकार हो चित्त तत्व की कृपा की जीवित है, ऐसे जीवित है। इसलिए आत्मा स्मृति को प्राप्त कर फिर चित्त भी हो जाता है। इस प्रकार मन असत्कल्प है, वो एक अद्वितीय आत्मा का विस्मृत होकर इस प्रकार मन असत्कल्प है, वो एक अद्वितीय आत्मा का विस्मृत होकर
जगत के आकार से भावना कर स्वयं जगत आकार हो, चित्त तत्व की कृपा से जीवित है। इसलिए आत्मा स्मृति को प्राप्त कब फिर चित्त भी हो जाता है। इसलिए आत्मा स्मृति को प्राप्त कब फिर चित्त भी हो जाता है। मन जड़ और चेतन रूप दीपक तथा उसके पराक्रम से हीन है। मन जड़ और चेतन रूप दीपक तथा उसके प्रकार पराक्रम से हीन है। वो मृतक के सदृश है, क्योंकि जड़ कुछ चेष्टा नहीं कर सकता। माने इस प्रकार असत के सदृश है मन अद्वितीय आत्मा को भूलकर केवल जगत आकार की भावना करता हुआ चेतन के प्रभाव से जीता है, और आत्मा को स्मरण करके अपने मन रूपता को त्याग कर पूर्ण चेतन रूप हो जाता है। मना एवं सत्कल्पम चित प्रसादेन जीवति। मना प्रकृतेव जडं चित्तो मनुधावति। मन एवं सत्कल्पम चित प्रसादेन जीवति भावयन् विश्वमेवैकं चिन्तामिति चिदप्युदा। चिद्रूप दीपिका के बल के बिना जड़ मन सबके तुल्य चेतन है। चिद्रूप दीपिका के जड़ के बिना जड़ मन सबके तुल्य चेतन है। अतः एक ऐसी चेष्टा कर सकता है। जलम यद्गीर निर्हीनम चिदादिविकयोजसा तन्मन सवसंगासमचित्तुत्तिष्ठते कदम। शास्त्र की लोग चित स्वभाव से संबद्ध असन्मय स्पंद शक्ति रूप कल्पना को चित शब्द से कहते हैं। चिद्रूप दीपिका के बल के बिना जड़ मन सबकी तुल्य चेतन है, तो कैसी चेष्टा कर सकता है। जड़म यत्कील निर्हीनम चिदादिविकयोजसा तन्मन सवसंकासमचित्तुत्तिष्ठते कदम। शास्त्र के लोग चित स्वभाव से संबद्ध असन्मय स्पंद शक्ति रूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते हैं। शास्त्र के लोग चित स्वभाव से संबद्ध असन्मय स्पंद शक्ति रूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते हैं। शास्त्र के लोग चित्त स्वभाव से संबद्ध असन्मय स्पंद शक्ति रूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते हैं। चेतन की स्वभाव से किंचित स्पष्ट विषय की और अभिमुख स्पंद शक्ति रूप असन्मयी जो कल्पना है उसको शास्त्रज्ञों ने चित्त ऐसे कहा है। चित्सुभाम बलामृष्टा स्पंद शक्ति रसन्मयो कल्पना चित्तमित्युक्त्वा कथ्यते शास्त्र दृष्टिभिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चित्तरूपी सांप के फुफकारना, चित्तरूपी सांप के फुफकारना को ही कलना शब्द से कहा जाता है। चित्तरूपी सांप के फुफकारना को ही कलना शब्द से कहा जाता है। मैं चित ही हूँ ऐसा जान को कलना शुद्ध चिद्रूपता को प्राप्त होती है।
चित्त रूपी सांप के फुफकारना कोई करना शब्द से कहा जाता है। मैं चित्त ही हूं ऐसा जानकर वो करना शुद्ध चित्त रूपता को प्राप्त होती है। और दृश्य दर्शन दृष्टा जो चित्त का सर्प रूप चित्त रूप सर्प का फुटकार है। दृश्य दर्शन और दृष्टा रूप जो चित्त रूप सर्प का फुटकार है उसकी करुणा कर दे। ये करुणा में चित्रूप हूँ। करुणा वो करुणा में चिद्रूप हूँ ऐसे जानकर चिद्रूप ना को ब्राह्मणो नाहि। ये चित्त परिभूतकार शैवेयं करणोच्यते चिदेवामिति ज्ञात्वा सा चित्तामेव गच्छति। चित्त से रहित ये चित्त सनातन ब्रह्म है और चित्ती सहित ये चित्त ही करना है। ठीक छ बाबु, ठीक छ बाबु। हेर तिमीले यो घरलाई कति पवित्र बनायो, मन्दिर जस्तो बनायो बाबु। तिम्रो यो गुणको बदलामा के चुकाउन सक्नुला नानी? कत्रो मेरो सौभाग्य बाबा, तिमी यस्तो भगवानको प्रेमी भक्तलाई आफ्नो सम्झेकी छौ। यही नै लाग्छ, सम्झेर भक्ति गरेकी छौ, पूजा गरेकी छौ। मेरो त घर त हो अन्त अर्को त हो त, बाबुको त हो त। श्री राम जय राम। विशेष रही जो चिद है यही सनातन ब्रह्म है। विशेष ये चिद करना कही जाती है। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। यति पनि नभए कसरी जिन्दगी बिताउनु है? भगवानको सेवा भने के वृन्दावन मात्र छ र? त्यही त यही वृन्दावन, जहाँ सेवा छ त्यही भगवान हुनुहुन्छ। भगवान यदि वृन्दावन ऋषिकेश मात्रै हो नि त कसले मान्ला त्यो भगवानलाई? उहाँ त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। सबै प्रत्येक चैतन्य प्रत्येक आत्मा प्रत्येकको आत्मा भएर बस्नुभएको छ। जय हो प्रभु, जय हो। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। सच्चिदानंद रूप ही करुणा बनकर सदा हृदय में। सच्चिदानंद रूप ही करुणा बनकर सदा हृदय में सत के समान स्थित संकल्प विकल्प कल्पना होकर प्रसिद्ध मन बन जाता है। देखो मन ही सच्चिदानंदले नै यो मनको रूप लिएको रे, बुझ्यौ नि? सच्चिदानंद रूपी करुणा बनकर सदा हृदय में सत के समान स्थित संकल्प विकल्प कल्पना होकर प्रसिद्ध मन बन जाता है। वही ब्रह्म किंचित विषय से स्पष्ट होने से करुणा रूप होकर हृदय में सत के समान संकल्प विकल्प रूप होकर स्थिर ये प्रसिद्ध मन हो जाता है। चित्तमित्यैव रूढेयं मेदैव करणोदिता तदैव चित्तं विस्मृत्य सा जडैव व्यवस्थिता। दो प्रकार से परिच्छेद को प्राप्त पूर्व जन्म के इष्ट अनिष्ट साधनों का निश्चय कर
भावी इष्ट और अनिष्ट साधनता का संकल्प कर हे और उपादेय धर्म वाली मुख्य उचित ही संकल्प को उत्पन्न करने वाली करना हो जाती है। दो प्रकार से परिच्छेद को प्राप्त पूर्व जन्म की इष्ट अनिष्ट साधनों का निश्चय कर भावी इष्ट अनिष्ट साधनता का संकल्प कर हे उपादेय धर्म वाली मुख्य उचित की संकल्प को उत्पन्न करने वाली कलना हो जाती है। वही मुख्य चित्त अतीत विषय के आकार की कल्पना से और अनागत विषयाकार संकल्प के विधान करने वाले कलना नामिका होकर हे और उपादेय दो धर्मों से परिच्छिन्न होती है। एउटै त्यो चित्त नहीं बितेको र पछि हुने यो कुराको चाहिँ कलना भएर चाहिँ छिन्न दो प्रकार से परिचित को प्राप्त पूर्व जन्म की इष्ट अनिष्ट साधनों का निश्चय कर भावी इष्ट अनिष्ट साधनता का संकल्प कर हे उपादेय धर्म वाली मुख्य उचित संकल्प को उत्पन्न करने वाली कलना हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो। संपन्ना कलना नामनी संकल्पानुविदायिनी अवच्छेदवती वाग्राही उपादेय धर्मिणी मानो उचित ही अपनी माया शक्ति से जगत्ता को प्राप्त हुई है। मानो उचित ही अपनी माया शक्ति से जगत्ता को प्राप्त हुई है। गुरु शास्त्र अपने विचारों से वो प्रबोधित होने तक वास्तविक पूर्णानंद द्वितीय रूप ब्रह्म नहीं जाना जाता है। मानो उचित ही अपनी माया शक्ति से जगत्ता को प्राप्त हुई है। गुरु शास्त्र अपने विचारों से वो प्रबोधित होने तक वास्तविक पूर्णानंद अद्वितीय रूप ब्रह्म नहीं जाना जाता है। यही चित्त अपनी माया शक्ति के बस से मानव ब्रह्मांडों के आकार में प्राप्त हुई है और जब तक गुरु और शास्त्र द्वारा अपने विचारों से बोधित नहीं की जाती तब तक वास्तविक पूर्णानंद अद्वितीय अपने रूप को नहीं जानती। सैषा चिदेव जगत्ता मागतैव सुशक्तिता न संप्रबोधिता यावद्रूपम तावन्न बुध्यते। इसलिए शास्त्र विचार से उत्कृष्ट वैराग्य से और इंद्रियों की निग्रह से करना को करना रूप तीन अवस्थाओं को तद्रूप स्वप्न में बोधित कर अर्थात लौटाए। इसलिए शास्त्र के विचार से उत्तम वैराग्य से तथा इंद्रियों के निग्रह से जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप से अपने चिद्रूप को स्वयं पृथक करना चाहिए। इसलिए शास्त्र विचार से उत्कृष्ट वैराग्य से और इंद्रिय के निग्रह से करना को करना रूप तीन अवस्थाओं को तद्रूप स्वप्न से बोधित करे अर्थात लौटाऊं। अतः शास्त्र विचारेण वैराग्येण परेण च निग्रहेण इंद्रियाणां च बोधयेत् करणां स्वयं। शास्त्र जन्म ज्ञान से सम आनिशानी आदन साधन युक्त मनन और निर्ध्यासनों से प्रबुद्ध सब लोगों को करना ही ब्रह्मता को प्राप्त होती है, अन्यथा संसार में भ्रमण करती है। शास्त्र जन्म ज्ञान से समानी साधन युक्त मनन और निधिध्यासनों से प्रबुद्ध सब लोगों की कलना ही ब्रह्मता को प्राप्त होती है, अन्यथा संसार में भ्रमण करती है।
शास्त्र जनित ज्ञान से और शांति से प्रबोधन की हुई संपूर्ण जीवन की कलना ब्रह्म रूपता को प्राप्त होती है, अन्यथा इस जगत में भ्रमण किया करती है। कलना सर्व जंतु नाम विज्ञानीन समीन च प्रभुता ब्रह्मता मेति भ्रमति तरति तरता जगत भ्रमति तरता जगत। श्री राम जय राम।